हेलो फ्रेंड्स, दिस इज लोकेश कटीक और आज की वीडियो में हम मोल के बारे में पढ़ेंगे कि मोल क्या होता है और मोल से हम किसी पदार्थ के कैसे कणों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, कैसे उसका आयतन ज्ञात कर सकते हैं और कैसे उसकी मात्रा ज्ञात कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे और एक न्यूमेरिकल भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मोल के बारे में कि मोल क्या होता है। तो मैंने यहाँ पर मोल के बारे में कुछ लिखा हुआ है। पहले मेरा पॉइंट लिख रखा है कि मोल पदार्थ की मात्रा की इकाई होती है, मोल पदार्थ की मात्रा की एक यूनिट होती है। इसका क्या मतलब है? जैसे हम जानते हैं कि हमारे फिजिक्स में और केमिस्ट्री में 7 भौतिक राशियां होती है। कौन कौन सी 7 भौतिक राशि होती है? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। तो इनकी यूनिट होती है, इनकी इकाइयां होती है। जैसे अगर मैं लंबाई की बात करूं तो उसकी मीटर होती है, अगर मैं समय की बात करूं उसकी सेकंड होती है और द्रव्यमान की बात करूं तो इसकी किलोग्राम होती है। इसी प्रकार जो पदार्थ की मात्रा है उसकी जो यूनिट होती है, उसकी जो इकाई होती है वो होती है मोल। पदार्थ की मात्रा की जो इकाई होती है वो होती है मोल। ठीक है, तो एक तो ये हो गया कि पदार्थ की मात्रा की इकाई है कौन? मोल। और सेकंड मैंने लिख रखा पॉइंट कि मोल एक निश्चित संख्या है जिसका मान 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। कि वो सारे यहाँ पर 6.02 इंटू 3 भी लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, या 2 लिखो 3 लिखो, बात एक ही है। तो मोल एक फिक्स संख्या है जिसका मान इतना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। फिक्स संख्या का मतलब ऐसे समझो, जैसे कि मैं किसी दुकान पे जाऊं और दुकान पर जाकर मैं कहूं कि भैया 1 दर्जन पेन दे दो, तो वो बिना कुछ बोले मुझे 12 पेन दे देता है, क्योंकि 1 दर्जन में कितने होते हैं? 1 दर्जन में फिक्स संख्या होती है 12। 1 दर्जन के अंदर फिक्स संख्या होती है 12। जैसे मैं बोलूं भैया एक दर्जन केले दे दो, तो मुझे 12 केले दे देगा। ठीक है, तो मतलब जैसे 1 दर्जन में फिक्स संख्या 12 होती है, उसी प्रकार एक मोल में जो फिक्स संख्या होती है वो होती है 6.022 इंटू 10⁻23। ये एक फिक्स नंबर है, मतलब एक मोल के अंदर इतनी संख्या आएगी, इतने कण आएंगे। ठीक, जैसे अब मैं बात करूं कि मेरे पास में 1 मोल साइकिल से है, तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास में साइकिलों की संख्या कितनी है? मेरे पास में साइकिलों की संख्या है 6.022 इंटू 10⁻23। मैंने बोला कि मेरे पास में 1 मोल मोबाइल से है, तो उसका मतलब मोबाइल की संख्या कितनी है? 6.022 इंटू 10⁻23 है। ठीक है, तो मतलब कि कहने का मतलब ये है कि मोल एक फिक्स संख्या है जिसका मान 6.022 इंटू 10⁻23 होता है और ये पदार्थ की मात्रा की एक यूनिट है, एक इकाई है। ठीक है, अब क्या होता है कि मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूं जिससे ये आपको पता चल जाएगा कि असल में क्या है ना। तो मोल की परिभाषा लिखता हूं मैं। मोल, तो जब भी आपको अगर परिभाषा लिखनी हो तो आप ये परिभाषा लिखना, कार्बन 12 समस्थानिक। कार्बन 12 समस्थानिक है, आप इसको इस तरह लिखना क्वेश्चन में। कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या मोल कहलाती है। मोल कहलाता है। ये इसकी परिभाषा है। कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणु की संख्या मोल कहलाती है। यहाँ पर ये समस्थानिक लिखा हुआ है। समस्थानिक का मतलब होता है कि ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो सेम रहता है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न रहती है। जैसे आप हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। तो इस प्रकार ये 3 समस्थानिक होते हैं। और मैं समस्थानिक के और समबारिक के बारे में अगली वीडियो बनाऊंगा। तो समस्थानिक का मतलब ध्यान रखना जिसके परमाणु क्रमांक सेम रहते हैं, द्रव्यमान संख्या भिन्न रहती है। तो कार्बन के परमाणु क्रमांक 6 तो सेम लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होगी। तो हमने यहाँ पर लिया कार्बन C612 जिसके 12 ग्राम उपस्थित परमाणु की संख्या मोल कहलाती है। और जब वैज्ञानिकों ने इसका मात्रा निकाली तो इसके अंदर है ना, मतलब आई थी जो 12 ग्राम में परमाणु की संख्या थी वो आई थी 6.022 इंटू 10⁻23। मतलब कि 1 मोल के अंदर इतने परमाणु होते हैं। कार्बन के 12 ग्राम में इतने परमाणु होते हैं। परमाणु संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 है ना। तो अब आपको कुछ भी 1 मोल कुछ भी चीज दे दे, आपको ध्यान रखना है कि उसका मान होता है 6.022 इंटू 10⁻23। जैसे आपको लिखा है कि 1 मोल परमाणु लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आप समझना कि इसके अंदर परमाणु की संख्या कितनी है? 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु है।
जैसे लिखा हुआ है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन, एक मोल इलेक्ट्रॉन लिखा होता है, 1 मोल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। हो सकता है अगर यहाँ पर 1 मोल अणु लिख दे तो आप यहाँ पर अणु इतने हो जाएंगे 6.022 इंटू 10⁻23 अणु। तो 1 मोल के अंदर कितनी संख्या होती है? 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये एक फिक्स नंबर है। तो ये हमने बात कर ली कि मोल क्या होते हैं, मोल की परिभाषा की बात कर ली। अब हम बात करते हैं मोलर द्रव्यमान की, मोलार मास की। ये क्या होता है? मोलर द्रव्यमान यानी मोलार मास, ये जब हम आगे न्यूमेरिकल करेंगे तब काम आएगा। मोलार मतलब क्या होता है कि किसी पदार्थ के 1 मोल के ग्राम में व्यक्त है, ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान को मोल कहते हैं, सॉरी मोलर द्रव्यमान कहते हैं। किसी पदार्थ के 1 मोल के ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान को मोलर, मतलब जो 1 मोल है अगर उसको ग्राम में, उसके द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त कर दे उसको क्या कहते हैं? मोलर द्रव्यमान कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे मैंने लिखा कि H2O का मोलर द्रव्यमान, H2O का मोलर द्रव्यमान की बात करें तो हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 16, मतलब इसका जो मोलर द्रव्यमान होता है वो होता है 18 ग्राम पर मोल। जैसे हम NaOH की बात करें या NaCl की बात करें, NaCl का मोलर द्रव्यमान सोडियम का होता है 23 और Cl का होता है 35.5, तो ये आता है 58.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये होता है मोलर द्रव्यमान। मतलब अगर मोल को, जो पदार्थ के मोल उसको उसके द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त करे तो मोलर द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो मोल है उसका पदार्थ की मात्रा से, उसके कणों की संख्या से और आयतन से क्या संबंध है। उससे पहले एक चीज ध्यान रख लो कि जो मोल होता है, 1 मोल बराबर कितना होता है? 1 मोल बराबर होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, 1 मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 होते हैं। इसको अवोगाद्रो नंबर कहते हैं, अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। आप इसको ध्यान रखना, अगर कोई बोल दे कि अवोगाद्रो संख्या किसे कहते हैं तो मोल के बराबर ही होती है, और ये आपको मान रखना 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं Na से, मतलब इसको Na से दर्शाते हैं ना, बड़ा है ना, उसके पैरों में ए बनाना है। तो जब भी बुक में आपको Na दिख जाए तो इसका मतलब है कि उसका, ये बात करें अवोगाद्रो संख्या की, मतलब कि 6.022 इंटू 10⁻23 की बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि मोल का मतलब क्या संबंध होता है। ठीक है, जैसे ये लिखा है मोल। देखो, मुझे कोई पदार्थ है जिसकी मात्रा दे रखी है ग्राम में, ठीक है, तो और मुझे उससे मोल ज्ञात करने हैं, तो कैसे ज्ञात करूंगा? पदार्थ की मात्रा दे रखी है, की मात्रा ग्राम में दे रखी, ठीक है, पदार्थ की मात्रा दे रखी है ग्राम में दे रखी, और मुझे इससे मोल ज्ञात करने हैं। तो क्या करना? जब भी पदार्थ की मात्रा ग्राम में दे रखी और आपको मोल ज्ञात करना तो अनुपात का भाग देना, ग्राम के अंदर अनुपात का भाग देना। मतलब अगर आपको मोल फाइंड आउट करना है तो मोल बराबर आप लिखना पदार्थ की मात्रा किसमें? ग्राम में, अपॉन अनुभार।
ठीक है, मतलब मोल जब आपको पदार्थ की मात्रा दे के मोल निकालो तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, मोल बराबर पदार्थ की मात्रा अपॉन अनुपात। और मान लो कई बार आपको मोल दे देगा तो आपको क्या करनी पड़ेगी, पदार्थ की मात्रा ज्ञात करनी पड़ेगी। तो सिंपल आप अनुपात को गुणा करा देना, पदार्थ की मात्रा आ जाएगी, मतलब पदार्थ की मात्रा आ जाएगी, पदार्थ की मात्रा वो आएगी मोल इंटू अनुभार, मोल इंटू अनुभार। ठीक है, मतलब जब पदार्थ की मात्रा देते तो आपको यह सूत्र प्रयोग करना है। अब मान लो कि आपको क्या होता है कि कोई अणु है या कोई परमाणु जिनकी कणों की संख्या दे रखी है और उससे आपको मोल निकालना है, तो कैसे निकालोगे? तो कणों की संख्या दे रखी है, कोई भी अणु या परमाणु की उसकी कणों की संख्या दे रखी है, कणों की संख्या दे रखी है और मोल निकालना हो तो आपको क्या करना है, अवगाद्रो संख्या का भाग देना। अवगाद्रो संख्या यानी Na का भाग, मतलब कि जैसे ये मोल के लिए ये हो गया फर्स्ट, ये सेकंड, मोल बराबर कणों की संख्या डिवाइड बाई Na मतलब अवगाद्रो संख्या 6.022 इंटू 10⁻23। आप इसको जितनी ज्यादा बार लिखोगे ये आपको उतनी याद रहेगी। तो अगर आपको मोल दे दिया और पूछे कणों की संख्या निकालो तो आप क्या करोगे, इसको जस्ट इससे गुणा करा देगा मोल को अवगाद्रो संख्या से। तो कणों की संख्या बराबर मोल इंटू n है, यानी अवगाद्रो संख्या। ठीक है, तो कणों की संख्या दे रखी तो आप मोल निकाल सकते हो, मोल दे रखी तो आप कणों की संख्या निकाल सकते हो। अब हम देखते हैं कि आयतन एनटीपी पर गैस का आयतन, एनटीपी पर गैस का आयतन। जैसे देखो यहाँ पर पहले लिखा एनटीपी और एक होता है एसटीपी। इनके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, इनमें क्या डिफरेंस होता है, बट अभी इसमें ध्यान रख लो कि एन और एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एनटीपी के अंदर क्या होता है कि जो टेम्परेचर रखा जाता है वो रखा जाता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर रखा जाता है 1 एटमोस्फियर। जबकि जो एसटीपी होता है इसके अंदर जो ये रखा जाता है और इसके अंदर रखा जाता है टेम्परेचर रखा जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर रखा जाता है 1 एटमोस्फियर। ठीक है, इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो अगर आपको एनटीपी पर गैस का आयतन निकालना है, जैसे आपको गैस का आयतन दे रखा है और आपको मोल निकालने तो आप इसके अंदर 22.4 लीटर का भाग देना। आपको क्या करना है कि जो आयतन दे रखा है गैस का उसके अंदर 22.4 लीटर का भाग देना, तो मोल प्राप्त हो जाएंगे। किसी वीडियो में यहाँ पर 6 भी लिखे रहते हैं, लेकिन आपको मानक ये ध्यान रखना है 22.4 ध्यान रखना। ठीक है, अब तो आयतन क्या हो गया, मैं यहाँ पर लिख देता हूं, थर्ड मोल बराबर आयतन एनटीपी पर है ना अपॉन 22.4 लीटर। या फिर आपको गैस का आयतन निकालना हो तो मोल इंटू 22.4 कर देना। ठीक है, तो देखो अगर मैं एक बार फॉर्मूला भी बता देता हूँ, फिर इससे रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल करेंगे। तो देखो अगर आपको पदार्थ की मात्रा दे रखी है और आपको मोल निकालना तो आप क्या करोगे, उस जो पदार्थ दे रहेगा उसके अनुभार का भाग दे दो। और अगर मोल दे रहेगा और पदार्थ की मात्रा पूछे तो उस पदार्थ के अनुभार से उस मोल को गुणा करा दो, पदार्थ की मात्रा प्राप्त हो जाएगी। सेकंड, अगर आपको कणों की संख्या दे रखी है और मोल पूछे तो उन कणों की संख्या में अवगाद्रो नंबर का भाग दे दो। और अगर आपको कणों की संख्या पूछे तो मोल इंटू अवगाद्रो संख्या कर दो। ठीक है, और तीसरा हो गया कि एनटीपी पर गैस का आयतन पूछे, अगर आयतन से मोल निकालना पूछे तो आप बताना मोल बराबर होता है आयतन 22.4 लीटर। ये एनटीपी पर है ना, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, सामान्य ताप एवं दाब। और आयतन पूछे तो जस्ट मोल इंटू 22.4 लीटर कर देना। जैसे एक न्यूमेरिकल करते हैं इससे रिलेटेड। ओके, जैसे आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन है कि 18 ग्राम H2O यानी जल के मोल अणुओं की संख्या तथा आयतन ज्ञात करो।
ठीक है, तो आंसर देखो, सवाल आपका सवाल क्या है कि 18 ग्राम H2O के मोल अणु की संख्या और आयतन ज्ञात करो। तो सबसे पहले देखो हमें दे क्या रखा है, हमें जल के अणु दे रखा है जिसकी कितनी मात्रा दे रखी है, 18 ग्राम दे रखी है। तो हमें दे रखा है जल की मात्रा यानी H2O की मात्रा 18 ग्राम दे रखी, ठीक है। और हम जानते हैं H2O का अनुपात कितना होता है, H2O का अनुपात भी होता है 2 + 16 18 ग्राम ही होता है, ठीक है। अनुपात भी 18 ग्राम होता है। तो मैंने बताया था कि जब पदार्थ की मात्रा दे रखी हो और आपको मोल निकालना हो तो मोल का फॉर्मूला है मोल बराबर पदार्थ की मात्रा द्रव्य की मात्रा डिवाइड बाई अनुभार, ठीक है। तो मोल निकालोगे तो पदार्थ की मात्रा 18 ग्राम है और अनुभार भी 18 मतलब 1 है। तो H2O के मोल कितने हैं, तो 1 मोल H2O है ना, ठीक है। ये तो हमने निकाल लिया मोल, 1 मोल H2O है। अब सेकंड नंबर पे बात करनी है अणुओं की संख्या। तो मोल मैं यहाँ पर लिख देता हूं, मोल जो आया वो आया 1 है ना। अब हम बात करते हैं इसके अणुओं की संख्या। तो अणुओं की संख्या जैसे मोल बराबर होता है अणुओं की संख्या या कणों की संख्या डिवाइड बाई एन है। तो आपको तो क्या निकालना, मोल निकालना है। तो अणु संख्या कितनी हो जाएगी, अणु की संख्या मोल इंटू एन है, ठीक है। तो मोल कितना 1 और एन अवोगाद्रो संख्या कितनी होगी 6.022 इंटू 10⁻23, मतलब हमें अणुओं की संख्या कितनी मिली 6.022 इंटू 10⁻23 मिली, ठीक है। तो ये अणुओं की संख्या निकल गई, कितनी है जल के मतलब H2O के अणुओं की संख्या कितनी 18 ग्राम है, 6.022 इंटू 10⁻23 है। अब बात करते हैं आयतन। तो आयतन के लिए मैंने आपको बताया कि मोल इंटू 22.4 लीटर कर दो। तो मोल कितना है 1 आया और आयतन कितना है 22.4, तो आयतन कितना आ गया 22.4 लीटर ही आ गया, ठीक है। तो देखो हमने क्या निकाला 18 ग्राम H2O के कितने मोल आया 1 मोल आया। सेकंड हमने अणुओं की संख्या निकाली जो कितनी है 6.022 इंटू 10⁻23 और आयतन कितना आया 22.4 लीटर इसका आयतन आया। तो इस प्रकार हम न्यूमेरिकल करेंगे, इसमें हमने एक ही न्यूमेरिकल किया। अगली जो वीडियो है उसके अंदर हम केवल न्यूमेरिकल करेंगे। तो ये वीडियो यही समाप्त करते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।